रफ्तार डिजिटल चैनल का 1 मिनट और 43 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। जो जंग है, पाक भारत जंग जो है वो भारत ने जीती। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न जाने कोई 25 से ज्यादा मर्तबा यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका त्यारे मार गिराए। पाकिस्तान के पास उनके सैटेलाइट इमेजेस मौजूद थे। मोदी सरकार नहीं कह रही, भारतीय वजीर आजम नहीं कह रहा, तो आप बैठ के कहां से कह रहे हैं? आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे सोशल मीडिया पे, एक्स पे रफ्तार डिजिटल चैनल का 1 मिनट और 43 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है। अब दावा किसका है, उसमें जो बात कर रहे हैं, एक तो फरहान मलिक साहब मौजूद हैं जो कि रफ्तार डिजिटल मीडिया के ओनर हैं, रूह रवा हैं। दो उनके साथ और शख्सियात बैठी हैं, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उसमें जो शख्स बोल रहा है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाक भारत जंग के दौरान इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को हिट किया गया, बेदर्दी के साथ हिट किया गया, और पाकिस्तान का जो दिफा है वो मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया। और उस वीडियो क्लिप में यह दावा किया जा रहा है कि इस जंग में जो भारत की जानिब से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, यह पाकिस्तान की आंखें खोलने के मुतरादिफ है। अब यह तो मैं नहीं जानता कि बैठा शख्स जो दावा कर रहा है उसका नाम क्या है, यह किसका नैरेटिव है, क्योंकि यह भारत का नैरेटिव भी नहीं है, यह भारत का बयानिया भी नहीं है। भारत का बयानिया क्या है, मोदी सरकार का, इंडियन अफवाज का बयानिया क्या है, उस पर हम आगे चल के डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में डेफिनेटली पेश करेंगे। लेकिन सवाल जो जन्म ले रहा है कि इस क्लिप में जो बैठा शख्स बोल रहा है फरहान मलिक, और जो तीसरा शख्स है वो उसके साथ एग्री कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि 100% एग्री। उसमें एक बात कही गई कि पाकिस्तान को छक्के पड़े मैच के आखिर में, और उसके बाद जो है वो सीज फायर हो गया। यानी वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जो जंग है, पाक भारत जंग जो है वो भारत ने जीती, पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे भारत ने मार गिराए। और मैच का उन्होंने एक मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया क्रिकेट मैच को कि जब आखिरी ओवर में या आखिरी ओवर्स में आपको छक्के पड़ रहे हो तो आप मैच जीत नहीं सकते, आप मैच हार जाते हैं। यह डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैंने आज मेरे एक साथी से भी यही सवाल किया कि अगर आपको मैच के आखिरी ओवर्स में 6 छक्के पड़ जाएं, आखिरी ओवर में 6 छक्के पड़ जाएं, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि आप मैच हार गए? तो उस मेरे दोस्त का जवाब यह था कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर आप ऑलरेडी 200 रन आपको चाहिए और आखिरी ओवर में आप 6 छक्के लगा के भी 200 रन चेस नहीं कर सकते। लेकिन हकायक क्या है? रफ्तार डिजिटल यूट्यूब चैनल से जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, आज की वीडियो है, पुरानी वीडियो है, लेकिन बात तो इस पे होगी ना। सोशल मीडिया पे अगर यह क्लिप वायरल हो रहा है तो हकायक तो आवाम के सामने होने चाहिए। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त देने के बाद या पाक भारत जंग के सीज फायर के बाद जो अफवाज पाकिस्तान का क्लेम था कि हमने भारतीय लड़ाका त्यारे मार गिराए, 6 लड़ाका त्यारे और 7वां जो फाइटर जेट था, जो भारतीय जहाज था, वो कोई ड्रोन टाइप था, बगैर पायलट के था। पाकिस्तान के इस दावे को दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं जुटलाया। पाकिस्तान के इस दावे को दुनिया के किसी मुल्क ने, किसी आलमी तंजीम ने, किसी मीडिया आउटलेट ने नहीं जुटलाया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न जाने कोई 25 से ज्यादा मर्तबा यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका त्यारे मार गिराए। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने 5 कहा, कभी 6 कहा, लेकिन 25 से ज्यादा मर्तबा कहा। और जितनी मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के इस क्लेम की इंडोर्समेंट की, तौसीक की, क्या कभी इंडिया की जानिब से इसका जवाब दिया गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे मार गिराए। क्या इंडिया ने खुद कभी यह क्लेम किया? इंडिया ने खुद कभी यह क्लेम किया कि पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे इंडिया ने मार गिराए? कभी इंडिया ने क्लेम नहीं किया। मार्का हक के दौरान, हमारा तो मार्का हक था, भारत का ऑपरेशन सिंदूर था, इंडियन एयर चीफ से सवाल हुआ था कि बताएं, पाकिस्तान दावा कर रहा है आपके 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए जाने का, आप बताएं इसकी हकीकत क्या है? क्या इंडियन एयर चीफ ने उसका जवाब दिया था?
इंडियन फिजाइया के ऑफिसर ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि यह कह के पाकिस्तान के दावे को एडमिट किया उन्होंने कि अगर इस मौके पे हमने ये बता दिया कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट मार गिराए हैं तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। यह इंडिया के फिजाइया के ऑफिसर का स्टेटमेंट है। और जहां तक सीज फायर की बात है, सीज फायर तो उस रात जब 10 मई को भारत की जानिब से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की गई, नूर खान एयरबेस पे अटैक किया गया, 2 और पाकिस्तान की जगहों पर हमला करने की गलती की गई, उसका जवाब जब फिर पाकिस्तान ने दिया सुबह फजर की नमाज के बाद 8 बजे के बाद से पाकिस्तान के टेलीफोन खड़कने शुरू हो चुके थे। जब भारत दुनिया के ममालिक को इन्वॉल्व करके इंगेज करके पाकिस्तान से सीज फायर मांग रहा था, पाकिस्तान ने उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था, पाकिस्तान ने उनका सैटेलाइट सिस्टम, पाकिस्तान ने उनका दिफाई निजाम जो रडार का दिफाई निजाम था और जितना उनका सिस्टम था अपने दिफा का, पाकिस्तान ने सारा जैम कर दिया था। भारतीय शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो उड़ रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन्स का राज था। अमेरिकन वजीर खारजा का फोन आता है, सऊदी वजीर खारजा का फोन आता है, क्या कहते हैं कि भारत सीज फायर के लिए तैयार है। बताए पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ने सीज फायर पे एग्री किया क्योंकि भारत सीज फायर मांग रहा था। अब जैसे मैंने कहा कि भारत का अपना नैरेटिव क्या है, ये जो वीडियो क्लिप में बैठे 3 लोग हैं, रफ्तार डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, न जाने किसका बयानिया ये बेच रहे हैं। भारत का बयानिया तो ये है नहीं। अभी चंद रोज पहले इंडियन आर्मी चीफ का एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें उन्होंने यह एतराफ किया कि 6 त्यारे पाकिस्तान ने भारत के, कौन से त्यारे? फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए। इंडियन आर्मी चीफ एतराफ कर रहा है और उस एतराफ में इंडियन आर्मी चीफ ने कहीं ये नहीं कहा कि हमने भी पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए। कहीं उन्होंने यह दावा नहीं किया, आज तक इंडियन फोर्स ने यह दावा नहीं किया। तो ये बैठ के कहां पे इन्होंने देखा, कौन से सैटेलाइट इमेजेस इनके पास मौजूद थे, कौन सा एविडेंस वैसे इनके पास मौजूद था सैटेलाइट इमेजेस के से हट के भी। भारत तो ये एडमिट कर रहा है कि जो पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका त्यारे मार गिराए, पाकिस्तान के पास उनके सैटेलाइट इमेजेस मौजूद थे कि कहां पे किस फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया और उस भारतीय फाइटर जेट का जो मलबा था वो कहां पे गिरा। भारतीय आर्मी चीफ एतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान के पास सारे एविडेंस मौजूद थे, सैटेलाइट शवाहिद मौजूद थे। ये जो कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत हिट किया इस जंग के दौरान, पाकिस्तान का जो दिफा है वो एक्सपोज हो गया और भारत की तरफ से पाकिस्तान पे जो हमला किया गया और पाकिस्तान का जो दिफा है अभी आंखें खोल देने के मुतरादिफ है। इस किस्म के जो दावे किए जा रहे हैं, ये किसका नैरेटिव लेके चल रहे हैं? और फिर क्या कहते हैं, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद भारत ने बहुत काम किया, भारत ने अपने दिफा को बेहतर बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया। ये किसका बयानिया बेच रहे हैं? चलें हकाइक ही बेच लें, सच पे बात कर लें, पूरी दुनिया क्या कह रही है। सदर ट्रंप ने, जैसे मैंने कहा कि 25 से ज्यादा मर्तबा पाकिस्तान के क्लेम को उन्होंने दोहराया। सदर ट्रंप का क्लेम भी आप छोड़ दें, इंडियन आर्मी चीफ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इंडियन आर्मी चीफ ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने त्यारे मार गिराए, मोदी सरकार नहीं कह रही, भारतीय वजीर आजम नहीं कह रहा, तो आप बैठ के कहां से कह रहे हैं? एक मर्तबा भी सदर ट्रंप के इस दावे को इंडियन हुकूमत ने जुटलाया किसी जगह पे? किसी जगह नहीं जुटलाया गया। तो बात जहां से हमने शुरू की थी, इस सारी बातचीत का मकसद यह था कि ऐसे अगर किसी यूट्यूब चैनल से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के खिलाफ अगर झूठ फैलाया जाएगा, और झूठ वैसे कहते हैं जिसकी बुनियाद नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप उसका रखते हैं ना कि चलें इतना तो हमारे पास हकीकत है, बाकी हम झूठ गढ़ लेते हैं। ये तो सारा का सारा झूठ था जिसकी कुछ भी बुनियाद नहीं थी। तो क्या ऐसे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं वो होने चाहिए? इन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, इनसे पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो आपने बात कही है कि पाकिस्तान का दिफा बेनकाब हो गया, इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, ये आप कहां से दावा कर रहे हैं? आपके इस क्लेम, आपके इस दावे के सपोर्ट में आपके पास एविडेंस क्या है?
जब पूछने पे बात आती है तो फिर शोर उठता है। किस चीज का शोर उठता है कि वो जी आजादी इजहार राय पे कदगन लगा दी गई है, आजाद सहाफत पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इस तरह होता भी तो नहीं है ना कि दुनिया आपकी कामयाबी का एतराफ करे और उस एतराफ का कॉन्सिक्वेंस आप देख लें कि दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तान के साथ इंगेज हो रहे हैं पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान खरीदने के लिए, पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने के लिए, JF थंडर खरीदने के लिए, पाकिस्तान के बनाए गए ड्रोन्स खरीदने के लिए। अगर पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ता तो सफारती महाज पे और मिलिट्री महाज पे पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिल रही हैं, अगर पाकिस्तान हार गया, शिकस्त खाई है भारत से, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? दुनिया पाकिस्तान की तरफ इन्वॉल्व क्यों हो रही है, इंगेज क्यों हो रही है? पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान क्यों खरीदने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है? अब हकीकत क्या है? वो जो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कितना उसमें झूठ था, रत्ती बराबर भी सच नहीं था। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका मुहासबा होना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।